हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपका फ्यूचर, आपका आने वाला समय जो है उससे रिलेटेड है। इन सब चीज़ों को ना हम इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आसपास ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बच नहीं सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये मेरा वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर घुमाते फिराते नहीं हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो मेरठ की एक रहने वाली लड़की है मुस्कान। 2016 में ये ना एक लड़के के साथ लव मैरिज शादी करती है, और शादी से इसका एक 5 साल का बेबी है। एक लड़की है इसका 5 साल का। और इनके जो हस्बैंड हैं वो रहते हैं विदेश में, लंदन में इसका हस्बैंड रहते थे। तो जब इसका हस्बैंड जो है विदेश चला गया, तो यहाँ पर इस लड़की का ना, जो मेरठ में जो लड़की रहती थी अपनी बेटी के साथ, इसका किसी और लड़के के साथ अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है। प्यार तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक वाइफ के रहते हुए किसी हस्बैंड का किसी और के साथ मतलब का अफेयर होना, या फिर हस्बैंड के रहते हुए किसी वाइफ को किसी और के साथ अफेयर होना, ये प्यार नहीं होता है। क्योंकि प्यार तो ज़िंदगी में भाई एक ही बार होता है, बार बार होता है, उसे प्यार बार तो नहीं कहेंगे। तो वो तो हुआ नहीं था, तो किसी और लड़के के साथ ही इसका हो जाता है अफेयर। अब 2 साल बाद इसका हस्बैंड जो है वापस लंदन से इंडिया आता है, मेरठ में आता है इसका बर्थडे मनाने के लिए। ये जो लड़की है मुस्कान, उसका हैप्पी बर्थडे था। तो दोनों हस्बैंड वाइफ बर्थडे मनाते हैं, पार्टी उटी होता है, डांस वांस होता है। एंड बर्थडे के बाद ये लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने हस्बैंड का काम तमाम कर देती है, मामला ख़त्म। इट मीन्स कि मर्डर हो जाता है, कर देती है। और वो भी इतनी दर्दनाक तरीके से, इतनी दर्दनाक तरीके से कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मैं बोलूँगी तो। मतलब कि उसके बॉडी के 15 टुकड़े कर देती है। फ्रेंड सोचो, मतलब कि एक औरत में इतनी ताकत, तो चलो मतलब कि मैं हमेशा मानती हूँ कि एक औरत में बहुत ताकत होती है, पर वो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में इस लड़की में इतनी ताकत आ गई कि इस कदर की घोर कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तो इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, इन दोनों ने ही किया, ऐसे कर दिए। बाकी इसका जो कहानी है, इसे आप डिटेल में जानना चाहते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं डिटेल में इस पे वीडियो बनाऊंगी। बट अभी तक इस कहानी को यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। इस कहानी को बताने के बाद आगे जो मेन चीज़ जो था मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, वो ये मेन चीज़ था कि देखिए ये सब चीज़ें जो हमारे समाज में होती है ना, तो एक ये जो कांड हुआ, एक तो पर्टिकुलर उस मुस्कान नाम के लड़की ने किया। और अब सोचिए उस लड़की जो काम की है, इससे कितना असर हमारे समाज में रहने वाली, खासकर हम जैसे मिडिल क्लास घर की जो औरतें होती हैं, इनका ज़िंदगी में इसका कितना असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है। और पिछले साल 2024 में आप एक और कहानी सुने होंगे कि ज्योति मौर्य जो यूपी की, आई थिंक यूपी की ही जो एसडीएम है, एसडीएम वो बन गई। तो वो एसडीएम ऐसे नहीं बनी थी, उसका जो हस्बैंड था, उसका हस्बैंड मजदूरी करके 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के उसको पढ़ाया लिखाया, उसको तैयारी कराया, और जब वो एसडीएम बन गई तो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। उस पर्टिकुलर एक औरत के चलते इतनी औरतों का ज़िंदगी तबाह हुआ कि मैं ना खान सर का एक इंटरव्यू देखी थी, जो पटना के जो खान सर है, वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनके कोचिंग में इंडिया के कोने कोने से आकर के सभी औरतें अपना पढ़ाई करती हैं। तो पता उनमें से कितनी औरतों का हस्बैंड उन लोगों को वापस अपना कोचिंग से नाम कटवा करके अपने घर लेके चले गए कि नहीं, तुम भी ज्योति मौर्य के जैसा ही मेरे साथ करोगी। तो सोचिए एक औरत के चलते कितनी औरतों का ज़िंदगी तबाह हुआ, कितनी वो अपने क्या क्या अपने सपने लेकर के वहाँ पर आई थी कि मैं अपना पढ़ाई लिखाई करूँगी, अब मैं आगे बढ़ूँगी, मैं अपना सपना पूरा करूँगी, अपने घर परिवार को छोड़ करके आई थी। बट एक उस पर्टिकुलर बंदी के चलते सबका ज़िंदगी तबाह हो गया। ये कहावत है ना कि जौ के साथ गेहूँ भी पिसाता है। बिहार में ये कहावत है कि जौ के साथ गेहूँ भी पिसाता है, तो बस वही है। उसी तरह से ये जो पर्टिकुलर लड़की जो मुस्कान है, ये की है। और पता अब इसके चलते ना सभी जितनी भी औरत जाती है ना, सबको एक शक के नज़र से देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना समाज में, ऐसा पता नहीं क्यों हो रही है, सबका ऐसा कैसा मेंटलिटी हो रहा है कि पता नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, आउट ऑफ माइंड ये सब चीज़ें हैं। और कहाँ पर हमारा समाज जा रहा है। तो और होता क्या है ना कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, वो अपने तरफ आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, बट नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी कर लेती हैं। तो बस यही है, और इसी पे मेरा ये वीडियो था। मेरा एक ओपिनियन था कि किसी एक के चलते ना सबको भुगतना पड़ता है। किसी एक औरत जब गलती कर रही है, कितनी औरतों को सब चीज़ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सबको फिर उसी तरह से देखा जाता है। और बहुत किसी के साथ वैसा होता भी है
तो ये था मेरी इस मतलब कि इस कांड जो है इस पे मेरी राय। आपके भी कुछ ओपिनियन होंगी, कुछ राय होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पे मतलब कि बताऊंगी कि कैसा है क्या है। सो चलिए ये था मेरा ये वीडियो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरा ये इस टाइप का ना पहला वीडियो था, तो कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।